Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Sharda Balika Niketan Senior Secondary, Nagore. Drama First Broken Images, English Literature by Pallavi Gehlot. स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ब्रोकन इमेजेस ड्रामा को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे थे जो मोस्ट कैरेक्टर्स हैं आपके इस ड्रामा में, जिसमें मंजुला नायक थी, मालिनी थी और प्रमोद मूर्ति थे। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। नेक्स्ट फिर हमने जब ये ड्रामा स्टार्ट किया तो उसमें हमने देखा एक टेलीविज़न स्टूडियो के बारे में, यानी टेलीविज़न स्टूडियो का जो इंटीरियर था उसका वर्णन हमने किया था। और उस टेलीविज़न स्टूडियो में जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने वाला था, यानी कि जो मंजुला नायक है उनका वहाँ पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने वाला था, उसकी जानकारी भी हमने वहाँ पर की थी। जैसे कि अनाउंसर ने अनाउंस किया था कि मंजुला नायक उनके जो चैनल है उस चैनल में आई है और वो अपना 10 मिनट का इंटरव्यू हमारे सामने देने वाली है। तो यहाँ तक हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, तो आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। तो उसके आगे जब मंजुला वहाँ पर आती है और उनका जब इंटरव्यू शुरू होता है तो उस इंटरव्यू के दौरान उनकी क्या कन्वर्सेशन होती है वो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। स्टार्टिंग आप देख ही रहे होंगे, जो स्टार्टिंग है आपकी मंजुला से हो रही है। तो यहाँ जो मंजुला है, मंजुला क्या कह रही है? नमस्कार, आई एम मंजुला नायक। मंजुला कह रही है कि नमस्कार सभी को, मैं मंजुला नायक हूँ। आई मस्ट मेंशन दैट, मुझे यहाँ अवश्य ही ये मेंशन करना चाहिए, यानी ये उल्लेख करना चाहिए, ये स्पष्ट करना चाहिए दैट ऑफिशियली, यानी अगर ऑफिशियली देखा जाए, सरकारी तौर पर अगर देखा जाए, आई मिसिज़ मंजुला मूर्ति, यानी वास्तव में अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो किस रूप में होगा? मिसिज़ मंजुला मूर्ति के रूप में। बट माई क्रिएटिव सेल्फ कंटिन्यूज़ टू बी मंजुला नायक, लेकिन मेरी जो क्रिएटिव सेल्फ है, क्रिएटिव सेल्फ से मतलब क्या हो गया? जो मेरी सृजनात्मक छवि है यानी मैं जो राइटिंग्स वगैरह करती हूँ, जो लिखने का मैं जो काम करती हूँ, उसमें मुझे हमेशा मंजुला नायक ही बने रहना है, यानी मुझे मंजुला नायक के नाम से ही जाना जाए। देर आर सम एरियाज़, ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, इन विच वी मस्ट नॉट लेट मैरिज इंट्रूड टू मच, यानी ऐसे हमारी लाइफ में कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं जिसमें हमें अपनी मैरिज को, मतलब हमारी जो शादी है या हमारा जो वैवाहिक जीवन है उसको बिल्कुल भी टू मच, बहुत ज़्यादा इंट्रूड नहीं करना चाहिए, यानी उसमें घुसपैठ नहीं होना चाहिए, यानी उसकी दखल अंदाजी बिल्कुल भी उसमें नहीं होनी चाहिए। लाफ्टर, यानी यहाँ पर वो हंसी के मूड में ये सारी बात बोलती है। टॉकिंग अबाउट वंस वर्क इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट वो क्या कहती है कि किसी के भी वर्क के बारे में, किसी के भी कार्य के बारे में, किसी के भी काम के बारे में बात करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। सो लेट मी फाइंड एन ईजी वे आउट, तो यहाँ आप मुझे एक आसान सा रास्ता या आसान सा तरीका खोजने दो। लेट मी जस्ट टेक अप 2 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर मुझे 2 प्रश्नों के बारे में टैकअप करने दो। टैकअप से मतलब है सोचने दो। आई कंस्टेंटली कम एक्रोस, यानी उन 2 प्रश्नों के बारे में जिनके बारे में मैं कंस्टेंटली लगातार, निरंतर कम एक्रोज होती हूँ, यानी जिनसे मेरा सामना होता है या जिनसे मैं लगातार क्या रहती हूँ? संपर्क में रहती हूँ, कांटेक्ट में रहती हूँ। दे सीम टू बॉथर एवरीवन, यानी ये जो 2 प्रश्न हैं वो हर किसी को बॉथर करते हैं। बॉथर का अर्थ होता है परेशान करना, चिंतित करना। तो ये जो 2 प्रश्न हैं वो हर किसी को बॉथर करते हैं, परेशान करते हैं। हियर, यहाँ पर भी,
एब्रॉड यानी विदेश में भी। आई विल आंसर दैम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी यानी मैं इन दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी मेरी जितनी भी एबिलिटी है यानी मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है या जितना भी मेरा विवेक है या मेरी जितनी भी समझ है उस समझ से मैं इनका जवाब दूंगी विद इन द शॉर्ट टाइम, वो भी बहुत ही कम समय में। एट माई डिस्पोजल यानी जो मेरे डिस्पोजल है, डिस्पोजल से मतलब यानी जितना समय मेरे पास उपलब्ध है उस उतने समय में मैं उन दोनों ही प्रश्नों का अच्छे से जवाब दूंगी। एंड शट अप, और फिर शट अप हो जाऊंगी। शट अप से मतलब शांत हो जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। एक्चुअली वास्तव में दैट्स वॉट ए राइटर शुड डू यानी एक लेखक को यही करना चाहिए यानी एक राइटर को यही करना चाहिए। शुडंट शी क्या उसे नहीं करना चाहिए। राइट एंड शट क्या करना चाहिए, उसे राइट करना चाहिए यानी जो भी वो लिखना चाहे उसे लिखना चाहिए, और शट अप हो जाना चाहिए यानी चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। लाफ्स यहाँ पर भी वो थोड़ा हंसी ठिठोली करते हुए ये बात बोलती है। अब आगे आता है द फर्स्ट क्वेश्चंस यानी ऊपर आपने अभी देखा वो दो क्वेश्चंस की बात कर रही है, तो उन दो क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या आता है, यू हैव प्रोबेबली गेस्ड इट ऑलरेडी। यहाँ मंजुला नायक हमें क्या कह रही है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने वाली हूँ प्रोबेबली संभवतया आपने पहले ही उसको गैस कर लिया होगा यानी उसका अनुमान लगा लिया होगा। आफ्टर हैविंग रिटन इन कन्नड़ ऑल योर लाइफ, वो पहला प्रश्न क्या है कि आपसे क्या पूछा जाता है कि जब आपने अपने पूरे जीवन में कन्नड़ में ही लिखा है यानी कन्नड़ लैंग्वेज का ही यूज़ किया है, वाई डिड यू चूज़, तो फिर आपने क्यों चूज़ किया, क्यों चुना, क्यों चुनाव किया सडनली अचानक टू राइट इन इंग्लिश, क्या करने का, इंग्लिश में लिखने का। यानी अब तक आप कन्नड़ में लिखते आ रहे थे और अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। डू यू सी योर सेल्फ एज ए कन्नड़ राइटर और एन इंग्लिश राइटर, यानी जब आपने ऐसा किया है यानी कन्नड़ से आपने इंग्लिश में लिखना शुरू किया है, तो अब आप अपने आप को किस रूप में देखती हैं, एक कन्नड़ राइटर के रूप में या फिर एक इंग्लिश राइटर के रूप में। वॉट ऑडियंस डू यू राइट फॉर, या आप जो कुछ भी लिखती हैं वो आप कौन सी ऑडियंस के लिए लिखती हैं, यानी कौन से दर्शकों के लिए लिखती हैं, वे इंग्लिश वालों के लिए लिख रही हैं या कन्नड़ वालों के लिए लिख रही हैं। एंड वेरिएशंस ऑन दैट थीम, और आपकी ये जो थीम है, जो विषय वस्तु है, उनमें जो वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, तो इन सब का क्या मतलब है। तो उस पर आगे मंजुला क्या कहती है, एक्चुअली लेट मी कन्फेस, वास्तव में यहाँ मुझे कन्फेस करने दो। स्टूडेंट्स, कन्फेस का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, तो यहाँ मुझे स्वीकार कर लेने दो। इफ़ आई हैड फोर सीन, यहाँ वो कह रही है अगर मैं पहले ही फोर सीन कर लेती, फोर सीन का अर्थ होता है अनुमान लगा लेना, यानी पहले ही भविष्यवाणी कर लेना। तो अगर मैं पहले ही अनुमान लगा लेती, हाउ मैनी पीपल आई वुड अपसेट, कि मैंने कितने लोगों को अपसेट कर दिया है, अपसेट नाराज़ कर दिया है, परेशान कर दिया है, कि मैंने कितने ही लोगों को परेशान कर दिया है बाय राइटिंग इन इंग्लिश, क्या करके, अंग्रेजी में लिख कर। आई रियली वुड नॉट हैव कमिटेड दैट फॉली, यानी अगर मुझे पहले से ये अनुमान होता, पहले से अगर मैं भविष्यवाणी कर पाती कि मैं कितने लोगों को परेशान करने वाली हूँ, तो मैं वास्तव में ऐसी फॉली नहीं करती। फॉली का अर्थ होता है मूर्खता करना या गलती करना, तो अगर मुझे पहले आइडिया होता तो मैं ये मूर्खता या ये गलती नहीं करती। इंटेलेक्चुअल्स whom I respected, अब बात आती है उन इंटेलेक्चुअल्स की। इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिजीवी भी हम जिन्हें कहते हैं, या जिन्हें हम थिंकर्स भी कह सकते हैं, हु आर वेल एजुकेटेड, जो वेल एजुकेटेड होते हैं। तो अगर
उन इंटेलेक्चुअल्स की बात करें जिन इंटेलेक्चुअल्स को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, जिनका मैं सम्मान करती हूँ, राइटर्स, ऐसे वो लेखक हु वर गुरुज टू मी, जो मेरे लिए मेरे गुरु के समान हैं। फ्रेंड्स हु आई थॉट वुड पैट मी ऑन माई बैक, यानी उन फ्रेंड्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिसके बारे में मैं मानती हूँ कि वो मुझे मेरी बैक पर, मेरी पीठ पर पैट करेंगे, थपथपाएंगे, यानी मुझे शाबाशी देंगे। एंड शेयर माई डिलाइट, और मेरा जो डिलाइट है, डिलाइट क्या होता है? खुशी, आनंद। मेरी जो खुशी है, मेरा जो आनंद है, उसको मेरे साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे। दे आर ऑल सडनली ब्रीथिंग फायर, यानी ये सारे जिन मित्रों के बारे में मैंने सोचा, जिन लेखकों के बारे में जिन्हें मैं गुरु मानती हूँ, या जिन विद्वान लोगों के बारे में जिनका मैं आदर करती हूँ, यानी वे सभी अचानक से क्या हो गए? क्रोधित होने लग गए हैं। ब्रीथिंग फायर हो जाना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। हाउ डेयर आई राइट इन इंग्लिश, यानी ये कहकर कि मैंने इंग्लिश में लिखने का साहस कैसे किया, यानी मैं ये साहस कैसे कर सकती हूँ। एंड बिट्रे कन्नड़, और जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसको मैं बिट्रे कैसे कर सकती हूँ। बिट्रे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, विश्वासघात करना। तो मैंने कन्नड़ के साथ कैसे विश्वासघात किया और ये सारा काम करने की हिम्मत की। लाफ्स, यहाँ पर भी वो थोड़ा हंसती है। बिट्रे, धोखा, विश्वासघात। द आंसर इज सिंपल, तो इसका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो बहुत ही आसान है। इफ़ देयर वॉज बिट्रेयल, अगर यहाँ बिट्रेयल हुआ है, विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, इट वॉज नॉट ए मैटर ऑफ कॉन्शियस चॉइस, तो ये जो मामला है यहाँ पर वो कॉन्शियस चॉइस का नहीं है। कॉन्शियस चॉइस से मतलब सचेतावस्था का, यानी इसमें एकदम होशो हवास में किया गया कोई काम है या एकदम सचेत रहकर वो काम किया गया है, ऐसा कोई यहाँ पर वो मामला नहीं है। आई रॉट द नॉवल इन इंग्लिश, मैंने जो नॉवल लिखा वो इंग्लिश में लिखा। बिकॉज इट बर्स्ट आउट इन इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बर्स्ट आउट निकला, यानी एकदम बर्स्ट आउट हो गया, फूट पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा जो फेमस वो हुआ, बहुत ज़्यादा उसको जो पसंद किया गया वो इसी वजह से किया गया क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा गया था। इट सरप्राइज्ड इवन मी, यहाँ तक कि इस बात ने मुझे भी सरप्राइज्ड किया है, आश्चर्यचकित किया है। आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकती। वाई इट वॉज ऑल कमिंग आउट इन इंग्लिश, कि जो कुछ भी मैंने लिखा वो सब कुछ इतना इंग्लिश में कैसे निकला, यानी ये सब कुछ अंग्रेजी में क्यों हो रहा है, ये मैं खुद भी नहीं समझ पाई। बट इट डिड, लेकिन ऐसा हुआ। दैट्स ऑल, बस, देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन, यानी और कुछ इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, यानी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती। वॉट बेफल्स मी एक्चुअली, यानी वास्तव में क्या चीज़ है जो मुझे बेफल कर रही है, यानी बाधा डाल रही है। लेट मी कन्फेस, तो मुझे स्वीकार करने दो। हर्ट्स मी, जो मुझे चोट पहुंचा रही है, दुख पहुंचा रही है, कष्ट पहुंचा रही है। इज़ वाई आवर इंटेलेक्चुअल्स, वो ये है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कांट ग्रास्प दिस सिंपल फैक्ट, वो इस सिंपल फैक्ट को, यानी ये जो साधारण सी बात है, इस बात को ग्रास्प क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ राइटिंग फॉर फॉरेन रीडर्स, यानी मुझे एक्यूज्ड किया जा रहा है, मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने विदेशी पाठकों के लिए लिखा है, तो ये मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। एक्यूज्ड, आरोप, दोष लगाया जा रहा है। एज दो आई हैड कमिटेड ए क्राइम, जैसे मैंने कोई नॉवल नहीं लिखा है बल्कि क्या कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, कोई अपराध हो गया है मुझसे। ए राइटर सिक्स ऑडियंस, यानी एक राइटर हमेशा क्या करता है, वो अपने ऑडियंस को सिक करता है, यानी अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ढूंढता है, उनकी
तलाश करता है। वेयर शी और ही कैन फाइंड देम, यानी जहाँ कहीं पर भी उसको वो ऑडियंस मिले वहाँ वो उसकी तलाश करता है। माई ब्रिटिश पब्लिशर्स सेड टू मी, तो मेरा जो ब्रिटिश पब्लिशर्स था, यानी ब्रिटिश का जो मेरा प्रकाशक था, जो जिसने मेरी इस बुक को छापा था, उसने मुझसे कहा, वी लाइक योर बुक, हमें आपकी किताब बहुत पसंद आई, बिकॉज इट्स सो इंडियन, क्योंकि ये किताब बहुत ही इंडियन है, भारतीय है। यानी नोट करने की बात है कि लिखी गई इंग्लिश में है, लेकिन जब उसको पढ़ा जाए, उसके जब भावों को समझा जाए, तो पता चलता है कि वो सारी जो नॉवल है वो बिल्कुल इंडियन है। वी रिसीव एनी नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से हमें कई मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हस्तलिपि, हाथों से लिखी गई कोई ना कोई विषय वस्तु। तो हमें कई हस्तलिपि हम भारत से प्राप्त करते हैं, बट दे आर ऑल रिटन विद द वेस्टर्न रीडर इन व्यू, लेकिन उनको जो वेस्टर्न रीडर हैं, यानी जो पाश्चात्य या पश्चिम के या जो ब्रिटिश के रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उन पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। योर नॉवल हैज़ द जेन्युइन इंडियन फील, लेकिन आपका जो उपन्यास है वो वास्तविक या सच्ची भारतीयता को लेकर लिखा जाता है। यानी आपके नॉवल को जब पढ़ा जाता है तो उसमें इंडियन फील आता है, भारतीयता का भाव आता है। बाकी अन्य जो भी हम मैन्युस्क्रिप्ट्स या जो भी नॉवेल्स हम प्राप्त करते हैं, उनको इसी तरीके से लिखा जाता है कि उनके पूरे हाव भाव विचार जो रहते हैं वो ब्रिटिश रीडर्स के हिसाब से ही रहते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा मंजुला नायक का जो इंटरव्यू दिया गया, और उसमें उसने जो 2 प्रश्नों की बात की, उसमें जो एक प्रश्न था, उस एक प्रश्न को उसने हमारे सामने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट आपका जो वर्क है वो क्या है, वो देख लीजिए। कुछ जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है, यानी ये अब तक जो हमने लेसन पढ़ा उसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग देखने को हमें मिले, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आपके भी ध्यान में इनका अर्थ अच्छे से रहे। थैंक्स स्टूडेंट्स।